18 मई 1974 इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, स्माइलिंग बुद्धा। दुनिया ने देखा कि साउथ एशिया में एक नई पावर आ गई है और इस इलाके का बैलेंस हमेशा के लिए बदल गया। यह नाम अजीब था। धमाके की लहरें शांत नहीं थीं, जमीन हिल गई और लाखों लोगों के दिल भी। पाकिस्तान के लिए यह एक बहुत बड़ा चेंज था, एक ऐसी घटना जिसने पुरानी सोच को तोड़ दिया और फ्यूचर के बारे में तुरंत सवाल खड़े कर दिए। अचानक पड़ोस का चेस बोर्ड पलट गया और दांव सर्वाइवल के थे। अब हर चाल सर्वाइवल का वजन रखती थी। सोचिए, आपका पड़ोसी कॉम्पिटिटर एक दुनिया को तबाह करने वाला गुलेल लाता है, आप भी एक चाहेंगे। डर पूरे देश में फैल गया और अनिश्चितता ने हर घर को अपनी चपेट में ले लिया। गवर्नमेंट, आर्मी और लोग सब ने पूछा, अब क्या? जवाब देने का प्रेशर तुरंत और बहुत ज्यादा था। प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो जानते थे कि पुराने रूल्स अब नहीं चलते। पाकिस्तान को एक्शन लेना था, तेजी से, पक्के इरादे से और यूनिटी के साथ। पड़ोस में एक धमाका, एक डरावनी आवाज जिसने हमारे सारे कॉन्फिडेंस को हिला दिया। उसकी गूंज हर दिमाग में बाकी थी। एक स्माइलिंग बुद्धा। क्या डरावना मंजर उसने हमारे शांतिपूर्ण दिनों को कभी न खत्म होने वाली रात से भर दिया। शांति की निशानी ने अब डर का साया डाल दिया। यह सिर्फ साइंस से ज्यादा था। यह एक मैसेज था, एक अनाउंसमेंट की दुनिया बदल चुकी है और पाकिस्तान को भी बदलना होगा। पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम का सामना था, डर, कमजोरी और पीछे रह जाने का रिस्क। मुकाबला करने का प्रेशर बहुत ज्यादा था। भुट्टो ने महसूस किया, न्यूक्लियर एज में सर्वाइवल का मतलब अपने कॉम्पिटिटर की पावर का मुकाबला करना था। दांव कभी इतने ज्यादा नहीं थे। एक बोल्ड प्लान बनना शुरू हुआ, एक ऐसा प्लान जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का रुख बदल देगा। बम की तलाश शुरू हो चुकी थी, एक ऐसा सफर जिसमें हिम्मत, इंटेलिजेंस और पक्के इरादे की जरूरत होगी। एक बड़े खतरे को देखते हुए भुट्टो ने मुल्तान में एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई। कोई मजाक नहीं, बस किस्मत का फैसला था। उन्होंने पाकिस्तान के टॉप साइंटिस्ट्स को बुलाया और साफ साफ कहा, अगर इंडिया बम बनाता है तो हम घास या पत्ते खाएंगे, भूखे भी रहेंगे, लेकिन हम अपना बम जरूर बनाएंगे। यह बस एक स्पीच नहीं थी, यह एक नेशनल वादा था। फेल होने का कोई चांस नहीं था। एक सीक्रेट कमरे में एक प्लान बना, एक पक्का वादा, बिना डरे। हम घास खाएंगे, हम पत्ते खाएंगे, क्योंकि हमारी नेशन में हर कोई बिलीव करता है। यह प्रोजेक्ट 706 की शुरुआत थी, पाकिस्तान की सीक्रेट न्यूक्लियर खोज। मुनीर अहमद खान की लीडरशिप में साइंटिस्ट्स को एक लगभग नामुमकिन मिशन का सामना था। वर्ल्ड की नजरों में रहते हुए बिल्कुल जीरो से एक बम बनाना। पहला प्लान, प्लूटोनियम का रास्ता कॉम्प्लिकेटेड, स्लो और डेंजरस, लेकिन घास खाने का वादा गूंज रहा था। मिशन तय हो चुका था। अगर इंडिया बम बनाता है तो हम घास या पत्ते खाएंगे, भूखे भी रहेंगे, लेकिन हम अपना बम जरूर बनाएंगे। हर मिशन को एक हीरो की जरूरत होती है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान आए, एक शानदार मेटलर्जिस्ट जो यूरोप की सबसे गुप्त यूरेनको फैसिलिटी में काम कर रहे थे, जहां दुनिया के सबसे एडवांस्ड न्यूक्लियर दिमाग इकट्ठे हुए थे। उन्हें दुनिया के सबसे एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूज डिजाइन तक पहुंच हासिल थी, जो यूरेनियम एनरिचमेंट की कुंजी थे, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो देशों का भाग्य बदल सकती थी। जब उन्होंने भारत के न्यूक्लियर टेस्ट और भुट्टो के जोशीले इरादे के बारे में सुना, तो वे दूर से हिस्ट्री को ऐसे ही नहीं देख सकते थे। उन्होंने सीधे भुट्टो को लिखा, साफ साफ ऐलान किया, मेरे पास सीक्रेट रेसिपी है। यह एक ऐसा मैसेज था जो सब कुछ बदल देगा। प्लूटोनियम का रास्ता बहुत स्लो है, हमारी तुरंत जरूरतों के लिए बहुत पेचीदा है। गैस सेंट्रीफ्यूज के साथ यूरेनियम एनरिचमेंट तेज, ज्यादा इफेक्टिव और हमारी पहुंच में है। अगर हम डिसाइसिव एक्शन लें, मेरे पास ब्लूप्रिंट्स, इंफॉर्मेशन और सप्लायर के कॉन्टैक्ट्स हैं। मैं पाकिस्तान को आगे बढ़ने में मदद कर सकता हूं। एक हीरो ने हमारी कौम की पुकार सुनी। एक आदमी जिसका नाम खान था, समंदर पार से आया। जब उम्मीद कम हो रही थी तो उसने पुकार का जवाब दिया। सीक्रेट प्लान्स और एक शानदार दिमाग के साथ उसने अपनी आरामदायक नौकरी बहुत पीछे छोड़ दी, अपने कंफर्ट को एक बड़े मकसद के लिए कुर्बान कर दिया। भुट्टो ने मौका देखा। दिसंबर 1975 में डॉक्टर खान पाकिस्तान वापस आए, एक नॉर्मल साइंटिस्ट के तौर पर नहीं, बल्कि कौम के न्यूक्लियर फ्यूचर की चाबी रखने वाले शख्स के तौर पर। उन्हें एक पैरेलल यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम की लीडरशिप करने का काम सौंपा गया था, एक गेम चेंजर जो हिस्ट्री का रुख बदल देगा। यह ऐसा था जैसे सालों के अंदाजों के बाद रूबिक क्यूब के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल गया हो। आखिरकार एक कॉम्प्लिकेटेड पहेली का हल मिल गया।
डॉक्टर खान के आने से प्रोजेक्ट में जान आ गई। रेस्ट शुरू हो चुकी थी और टीम ने एक नए मकसद को महसूस किया। मेरे पास सीक्रेट रेसिपी है, चलो काम शुरू करते हैं। टाइम वेस्ट करने का कोई टाइम नहीं है। एटम की तलाश ने अपना चैंपियन ढूंढ लिया था। घड़ी चल रही थी और दुनिया जल्द ही देखेगी कि हिस्ट्री को कैसे फिर से लिखा गया। हर हीरो को एक बेसमेंट की जरूरत होती है। डॉ खान और उनके बॉम्ब स्क्वाड को उनका बेसमेंट कहूटा इस्लामाबाद के पास मिला, एक दूर की सेफ और हिडन जगह। यहां उन्होंने इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरीज बनाई, बाद में खान रिसर्च लेबोरेटरीज कहलाई। मकसद था ब्लूप्रिंट्स को एक काम करने वाले यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट में बदलना, हजारों तेज स्पीड वाले सेंट्रीफ्यूज बनाना। वूहू, चलो कुछ आइसोटॉप्स को अलग करते हैं। तेज तेज तेज। काम थकाने वाला था। एक्यूरेसी सब कुछ थी, फेलियर की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने एक ऊंचा और शानदार पहाड़ ढूंढा, खड़े होने के लिए सबसे अच्छी जगह, एक सीक्रेट लैब, एक छिपा हुआ बेसमेंट, न्यूक्लियर हथियारों की रेस जीतने के लिए। यह फैसिलिटी पहाड़ के अंदर बनाई गई थी, एयर स्ट्राइक्स और जासूसी नजरों से सेफ, सिक्योरिटी फुल प्रूफ थी। बॉम्ब स्क्वाड पूरी सीक्रेसी में काम करता था, मकसद और फ्रेंडली माहौल से मोटिवेटेड होकर। यह मिशन वाकई चल रहा था। बम बनाने से ध्यान मिलता है। पश्चिमी जासूसों की भीड़ थी जो कहूटा के राज जानने को बेचैन थे। यह एक असली जासूसी फिल्म बन गई थी। अजीब भेस, रोकी गई डिलीवरी और तोड़फोड़ की कोशिशें। डॉक्टर खान की टीम ने बैकअप सप्लायर, फ्रंट कंपनी और चालाक धोखे से उन्हें मात दी। जासूस दूर दूर से आए, मजेदार टोपियों के साथ, और छिपने की कोई जगह नहीं थी। उन्होंने हमें धोखा देने की कोशिश की, देखने की कोशिश की, लेकिन हमारे होशियार वैज्ञानिक खुशी से हंस दिए। ब्रासिलर संशोधन जैसी पाबंदियों ने प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की, लेकिन भू राजनीति ने दखल दिया। सोवियत अफगान युद्ध के दौरान अमेरिका के सहयोगी के रूप में पाकिस्तान की अहमियत ने बम स्क्वाड को समय दिया। जासूसों और पाबंदियों के बावजूद मिशन जारी रहा। यह खोज अटूट थी। पाबंदियों और कमी ने बम स्क्वाड को बेहतर होने के लिए मजबूर किया। वे न्यूक्लियर साइंस के मैकगाइवर बन गए। हर फेलियर एक सीख थी। उनकी जुगाड़ की काबिलियत लेजेंडरी बन गई। सबसे बड़ा चैलेंज सेंट्रीफ्यूज को सुपरसोनिक स्पीड से घुमाना, कीमती यूरेनियम 235 को अलग करना। तार के टुकड़ों और बहुत हिम्मत के साथ उन्होंने इतनी मेहनत की कि कभी हिम्मत न हारी। पार्ट्स कम थे, दुनिया ने मना किया, लेकिन इससे उनकी अक्ल और बढ़ी। 1978 में कामयाबी मिली, यूरेनियम का सक्सेसफुल एनरिचमेंट। सेंटी और उसके भाइयों ने जीत का गाना गाया। ओह, मुझे घूमते हुए सुनो, क्या धुन है। हम हिस्ट्री बना रहे हैं और मैं सही रास्ते पर हूँ। 1982 तक उन्होंने वेपन ग्रेड यूरेनियम बना लिया। सबसे मुश्किल पार्ट खत्म हो चुका था। 1984 में डॉक्टर खान ने अनाउंस किया कि पाकिस्तान यूरेनियम एनरिच कर सकता है, जिसने दुनिया भर में हंगामा मचा दिया। बम स्क्वाड ने कोड क्रैक कर लिया था। लास्ट स्टेज अभी बाकी था। मई 1998 भारत ने एक बार फिर टेस्ट किया, जिससे इलाके में हलचल मच गई और उपमहाद्वीप में सनसनी फैल गई। पाकिस्तान पर बहुत दबाव था। दुनिया की नजरें इस्लामाबाद की तरफ थीं, जो जवाब का इंतजार कर रही थीं। दुनिया ने धीरज रखने को कहा, लेकिन लोगों ने जवाब देने की मांग की। सड़कों पर एक्शन के नारे लग रहे थे और सरकार इतिहास का बोझ महसूस कर रही थी। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के सामने एक बड़ा फैसला था, एक ऐसा फैसला जो उनकी विरासत और देश की किस्मत तय करता। घास खाने का वादा पूरा करना था। कुर्बानी और हिम्मत को अब आखिरी टेस्ट में डाला गया। बम स्क्वाड को हरी झंडी मिल गई। दुनिया की नजरों में बहुत गुप्त तरीके से तैयारियां शुरू हो गईं। दूर चागई की पहाड़ियों में वैज्ञानिक धमाके की तैयारी कर रहे थे। माहौल तनाव भरा, ऐतिहासिक और उम्मीदों से भरा था। दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली और डर के साथ देखा। आखिरी पल करीब आ रहा था। न्यूज रूम्स में हलचल थी और परिवार रेडियो और टीवी के पास इकट्ठा थे। एक बटन दबाया गया, एक खामोश दुआ, एक ऐसी गड़गड़ाहट जो पहले कभी नहीं हुई थी। वक्त थम गया जब जमीन कांप उठी। 28 मई 1998 जमीन कांप उठी। पहाड़ों के नीचे इतिहास का एक नया चैप्टर लिखा गया। 5 अंडरग्राउंड धमाके। चागई आई एक कामयाबी थी। दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। 2 दिन बाद छठा टेस्ट। मैसेज साफ है, पाकिस्तान आ गया है। पाकिस्तान अब दुनिया की 7वीं न्यूक्लियर पावर है।
जो एक खास और जबरदस्त क्लब में शामिल हो गया है। वैज्ञानिक रोते हैं, देश जश्न मनाता है। सालों की मेहनत और कुर्बानियों ने इस पल को जन्म दिया। डर से जीत तक का सफर पूरा हो चुका है। पूरे देश में गर्व और राहत की लहर दौड़ गई है। लेकिन विरासत पेचीदा है। बचाव, साइंस और ताकत के बोझ की कहानी। भविष्य में अब नए सवाल हैं। एटम बना भी सकता है और तबाह भी कर सकता है। इसका वादा और खतरा हमेशा आपस में जुड़े हुए हैं। सबक, समझदारी ताकत जितनी ही जरूरी है। असली ताकत धीरज और समझ में है। पाकिस्तान की खोज बचाव, समझदारी और शांति की उम्मीद के बारे में थी। वाकई एक मजबूत सबक दुनिया के याद रखने के लिए।